इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हुदा हुदा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लज़ीना इत्तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश शैतानि तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून। हर किस्म की हम्द व सना, तारीफ़ व किबरियाई, तहमीद व तमजीद मालिकुल मुल्क रब्बुल आलमीन अरहमुर राहिमीन के लिए है। मैं गवाही देता हूँ कि उस अल्लाह के अलावा कोई भी माबूद बरहक नहीं है। अनगिनत लातादाद बेशुमार दुरूद व सलाम हो सय्यदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन प्यारे महबूब पैगम्बर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं गवाही देता हूँ कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बंदे और अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। अज़ीज़ान गिरामी क़दर, ख़ातीन व हज़रात, सामीन व सामियात, मेरे मोहतरम और अजीज भाइयों और दोस्तों, बेटों, आज का ये जुमा साले 9 का इस साल 2024 का ये पहला जुमा है। शम्सी तक़वीम के एतबार से मैं यहाँ ये भी जिक्र करता चलूं कि ये सारा निज़ाम सूरज और चांद का मेरे अल्लाह का बनाया हुआ है। ये कैलेंडर्स जिनका ताल्लुक सूरज के साथ हो या जिस कैलेंडर का ताल्लुक चांद के साथ हो, दोनों के इस्तेमाल में कोई हरज वाली बात नहीं है। ताहम शरीयत के बहुत सारे अहकामात वो चांद के साथ और कमरी तक़वीम के साथ मुंसलिक हुआ करते हैं। आज शम्सी कैलेंडर के एतबार से जो कैलेंडर हमारे यहाँ राइज है, उसके एतबार से साल का आज का पहला जुमा है। आज हमने इस बात का अज़्म करना है, फैसला करना है कि हमने अपना ये साल कैसे गुजारना है। हमने जायजा लेना है कि हम जिंदगी के जिस रास्ते पर चल रहे हैं, हमारी सुबहें शामें, हमारी दोपहरें रातें जिस अंदाज की गुजर रही हैं,
क्या यही वो अंदाज है जो शरीयत को मतलूब व मकसूद है? क्या जिंदगी का यही अंदाज है जो मेरे परवरदिगार को, रब्बे करीम को मतलूब व मकसूद है? कहीं हम इसके अंदर खता तो नहीं खा रहे? हमने अपना साल कैसे गुजारना है उसका जायजा लेते रहना जरूरी है। आज हमने अपने इस नए शुरू होने वाले साल को अपने ज़हन में रखते हुए कुछ लायहा अमल बनाना है, कुछ चीजों को तय करना है। और अगर हमने लायहा अमल न बनाया, अगर हम अपने आमाल का जायजा न लें, अगर हम अपने शब रोज का, अपने लैलो नहार का, अपनी सुबहों और शामों का इस तरह जायजा न लें, बल्कि ये जैसे गुजर रही हैं गुजारते चले जाएं, तो उसका नुकसान पता क्या होगा? उसका नुकसान ये होगा कि इंसान का नफ्स इंसान को बुराई पर उभारता है, तो इंसान बुराई की तरफ आमादा होता चले जाएगा, वो अपने आप को बुराई से रोक नहीं पाएगा। चाहिए तो ये अहले ईमान का वसफ अल्लाह ने कुरान में बयान किया है कि इन्नल्लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश्शैतानि तज़क्करू, कि अल्लाह के बंदे जो अल्लाह से डरने वाले हैं, तकवा शिआर हैं, उनका वस्फ ये है इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश्शैतान, कि जब शैतान उनके ऊपर हमला आवर होता है, शैतान के बहकावे में अगर वो आ जाते हैं, इंसान होने के नाते इंसान से गलतियां तो सरजद होती हैं, जब शैतान के बहकावे में आकर के उनसे कुछ गलत सलत हो जाता है, तो तज़क्करू, वो अल्लाह को याद करते हैं, वो अल्लाह के हुक्मों को याद रखते हैं। अल्लाह के हुक्मों को याद रखना, अल्लाह की बातों को याद रखना, शरीयत के फैसलों को सामने रखना, ये बंदा मोमन का शेवा हुआ करता है। बंदा मोमन ऐसा नहीं होता कि उसका नफ्स, उसकी ख्वाहिशात, उसका दिल उसको जिस तरफ ले चले वो उसकी तरफ चलता ही चला जाए। वो बंदा जो अपने दिल की बात माने, शरीयत की रहनुमाई को तर्क कर दे, वो शख्स कि जो अपने आमाल के ऊपर शरीयत का पहरा न बिठाए और जो उसका मन उसको कहे वो वैसा ही करता चला जाए, गोया कि उसने हवाए नफ्स को अपना इलाह बना लिया। अफराइत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा अफअंत तकूनु अलैहि वकीला। हवाए नफ्स की, इत्तिबाए नफ्स की, ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी को शरीयत ने इंतहाई मज़मूम करार दिया है। अगर हम अपने आमाल के ऊपर गौर फिक्र न करें, उनका जायजा न लें, लायहा अमल न बनाएं, कोई मंसूबा बंदी तय न करें, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि हम अपने दिल के हाथों मजबूर हो करके हवाए नफ्स के गुलाम बनते चले जाते हैं। फिर बंदा मोमन, उसकी शान ये होती है कि वो अपना मुहासबा करता है, अपना जायजा लेता है, वो देखता है कि गुज़िश्ता जिंदगी के अंदर उसने क्या खोया, वो देखता है आइंदा जिंदगी के अंदर उसने कौन सी चीजों को हासिल करना है, वो अपनी जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए हर दम तैयार भी रहता है और कोशिश भी करता है। इन्नल्लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश्शैतानि तज़क्करू। मेरे मोहतरम और अजीज भाइयों और दोस्तों, मेरी बहनों, हमने अपने आप को हमने देखना है
अपने आप का जायजा लेना है। अगर जायजा ना लेंगे तो हवाए नफ्स के हाथों मजबूर होकर के हम उस रास्ते का इंतखाब कर बैठेंगे कि जो हमें जन्नतों से दूर करता चले जाएगा, जो अल्लाह की रिजा और खुशनुदी से हमें दूर करता चले जाएगा। अगर हम ये चाहते हैं कि अल्लाह की रिजा हमें हासिल हो, अगर हम ये चाहते हैं कि अल्लाह की खुशनुदी हमें हासिल हो, अगर हम ये चाहते हैं कि दुनिया और आखिरत के अंदर कामयाबी हमारे कदम चूमे, अगर हम ये चाहते हैं कि दुनिया और आखिरत के अंदर जिल्लत और रुसवाई से बच जाएं और सुरखरू हो, कामयाबो कामरान हो, तो फिर अपने आमाल का जायजा लेना जरूरी है। अपने आप को देखना, अपने मुआमलात को देखना, अपने अफआल और आमाल का जायजा लेते रहना भी जरूरी है। यह हवाए नफ्स ये इंसान को गलत रास्ते पर लेके बढ़ती है। अल्लाह ने इंसान के दिल के अंदर नेकी और बुराई का, बदी का ये जज्बा उस दिल के अंदर डाल दिया हुआ है। हमने उसी को दुरुस्त करना है कि बुराई की बजाय अपने आप को नेकी के ऊपर लेके आना है, नेकी पर गामजन करना है। वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सूइ इल्ला मा रहिम रब्बी। जब इंसान अपना मुहासबा न करे, कुछ तय न करे कि जैसी गुजरती है गुजरती चले जाए, वो महज जिंदगी को, जिंदगी के लम्हों को काट रहा हो, वो सिर्फ टाइम स्पेंड कर रहा हो, ये बंदा मोमन ऐसा नहीं किया करता। अगर वो सिर्फ यही उसका नुक्ता नजर हो कि वक्त गुजारना है, जिंदगी बितानी है बस, तो फिर उसका नतीजा ये निकलता है कि इंसान अल्लाह के अहकामात के मुताबिक जिंदगी बसर करने की बजाय वो ख्वाहिशात का गुलाम बन जाता है। इंसान का दिल उसको बुराइयों पर, गुनाहों पर आमादा करता है। वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, कि इंसान का नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, बुराई पर उभारता है। इंसान का दिल, उसका नफ्स उसको बुराई पर उभारता रहता है। हमें ये चाहिए कि हम देखें कि किस किस मुकाम पर हमारे दिल ने, हमारे नफ्स ने हमें बुराई पर आमादा किया है, बुराई की तरफ धकेला है। अपने उस नफ्स को, उसकी शरारतों से, उसकी शर अंगेजियों से दुआ के जरिए से भी बचना है और कोशिश करके अमल के जरिए से भी बचना है। जब इंसान कोशिश करता है तो अल्लाह की तरफ से उसके लिए रास्ते भी हमवार हो जाते हैं। वो लोग जो अल्लाह की राह में निकलते हैं, अल्लाह के लिए काम करते हैं, अल्लाह उनके लिए रास्ते आसान बना दिया करते हैं। वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। ये इंसान का जो दिल होता है, ये अक्सर तो उसको बुराई पर उभारता है, लेकिन बंदा मोमन उसकी शान ये है कि अगर उससे बुराई सरजद हो भी जाए ना, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम। अहले ईमान के औसाफ अल्लाह ने जिक्र किए और कहा ये वो लोग होते हैं इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम, जब कोई कोताही कर बैठे, अपने आप पर जुल्म कर बैठे, ज़करुल्लाह, अल्लाह को याद करते हैं, फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम, अपने गुनाहों की मुआफी मांगते हैं अल्लाह से। और अल्लाह के अलावा गुनाहों की मुआफी कर भी कौन सकता है? मुआफी मांगते हैं, अल्लाह के हुजूर सर्बसुजूद होते हैं, अल्लाह के हुजूर इस्तिग़फ़ार करते हैं। और यही तक़वा शिआर लोगों की पहचान है। इंसान ने अपने आप को, खुद को देखना हो
कि वो अल्लाह से डरने वाला है कि नहीं, वो दीन के अहकामात पर चलने वाला है कि नहीं, उसकी दीनी जिंदगी कैसी है, उसकी जिंदगी दीनी अहकामात के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक है या उसकी खिलाफ वर्जियों से भरी पड़ी है। तो वो ये तो देखे कि अगर उससे कोई गुनाह सरजद हुआ है, फस्तगफरू लिजुनूबिहिम, अहले ईमान का वसफ अल्लाह ने बयान किया कि वो इस्तिगफार करते हैं, नेकियों की तरफ लपकते हैं। वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़ु उइद्दत लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस सर्राइ वज़ ज़र्रा वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। कि ये मोमिन लोग, नेकी करने वाले लोग, ये कैसे हुआ करते हैं? ये ऐसे होते हैं कि ये दिन और रात, तंगी और सख्ती के अंदर, आसानी और सहूलत के अंदर, हर हाल में अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। गुस्से को पीने वाले लोग होते हैं, लोगों को मुआफ करने वाले होते हैं और नेक लोगों के साथ मोहब्बत रखने वाले होते हैं। वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन, और शैतान के बहकावे में आकर के इनसे अगर गलती सरजद हो जाए, मुत्तकी वो नहीं होता कि जिससे कभी कोई गलती हो ही ना, मुत्तकी वो है कि अगर उससे कोई गलती सरजद हो, शरीयत के खिलाफ उसका कोई कदम उठ जाए, वो इरादतन तो गलती नहीं करता, वो शऊरी तौर पर तो अल्लाह की बगावत नहीं करता, लेकिन अगर उससे कोई गलती सरजद हो जाए, उसकी कैफियत ये होती है ज़करुल्लाह फस्तगफरू लिज़ुनूबिहिम, कि वो इस्तिग़फार करता है, अल्लाह से मुआफ़िया मांगता है, और अल्लाह से मुआफ़ी मांगने पर जो चीज उसको आमादा करती है, उभारती है, अल्लाह ने कुरान में उसका भी जिक्र किया है। वला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा, कि दुनिया के किसी भी कोने के अंदर कोई इंसान बसता हो, अगर वो गलती करता है तो उसके अंदर से, दिल से, उसके ज़मीर से आवाज उठती है, इंसान को वो झंझोड़ती है कि तूने यहां पर ये गलत काम किया है। अगर इंसान उस आवाज को नजरअंदाज कर दे, उस आवाज को, ज़मीर की आवाज को दबा दे, तो फिर उसका ज़मीर मुर्दा होना शुरू हो जाता है। अपने ज़मीर को मुर्दा होने से बचाइए। ज़मीर से आने वाली ये आवाज, ये मलामत, वला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा, अल्लाह ने कुरान में उसका तज़किरा किया। ये इंसान के दिल के अंदर ये बात रख दी हुई है। हमें ये चाहिए, हम सबसे पहले अल्लाह की नाफरमानी से अपने आप को रोकें। अगर गलती हो जाए तो इस्तिग़फार की तरफ जल्दी चले। अगर गलती हो जाए, ज़मीर पुकारे, तो उसकी आवाज को सुन लें। उसकी आवाज को सुन करके अल्लाह की तरफ चले आए, अल्लाह से इस्तिग़फार करें। जब इंसान अल्लाह से इस्तिग़फार करता है, मुआफ़ी मांगता है, अल्लाह से तौबा करता है, सच्चे दिल के साथ, खुलूस नीयत के साथ अगर वो तौबा करता है, तो उसका ना सिर्फ गुनाह धुल जाता है, बल्कि गुनाह को अल्लाह नेकियों में बदल देते हैं। तौबा की नीयत से गुनाह करना
ये भी शैतान का बहकावा हुआ करता है। बाज दफा इंसान के दिल के अंदर शैतान ये बात डाल देता है कि अभी जिंदगी पड़ी है, वक्त पड़ा है, अल्लाह से मुआफी मांग लेना। मेरे अजीज भाइयों और दोस्तों, तौबा की नीयत से किया हुआ गुनाह वो तो उस गुनाह से भी ज्यादा संगीन है कि जिस गुनाह के करते हुए या जिस गुनाह के अंदर जब इंसान उसके अंदर जकड़ा हुआ हो, उसको डर लगा हुआ हो, तौबा की उम्मीद पर कि हम तौबा कर लेंगे, या इस उम्मीद पर कि अल्लाह गफूर रहीम है, या इस ख्याल की वजह से कि अल्लाह मुआफ करने वाले हैं, वो अल्लाह की बगावत शुरू कर दे, वो अल्लाह की नाफरमानियां शुरू कर दे, वो अल्लाह के खिलाफ बगावत पर उतर आए। बंदा मोमन को ये बात कभी ज़ेब नहीं देती। हमने आज इस बात का फैसला लेना है कि हमने अपनी आइंदा की जिंदगी में ना तौबा की उम्मीद पर गुनाह करना है, ना अलल ऐलान अल्लाह की बगावत करनी है। अपने बातन और अपने जाहिर को पाक और साफ रखना है और शैतान के हमलों से अपने आप को महफूज बनाने की कोशिश करनी है। मेरे अजीज भाई और दोस्तों, अगर हम इस बात का जायजा न लें कि भी हम किस रास्ते पर चल रहे हैं, तो शैतान तो उसकी ख्वाहिश ही ये है, सिर्फ ख्वाहिश नहीं, उसने तो मेरे परवरदिगार के सामने इस बात का इजहार किया था, फला फबिइज्जतिका लउग़वियन्नहुम अजमईन। उसने कहा था कि तेरी इज्जत की कसम, लउग़वियन्नहुम अजमईन, मैं इनको गुमराह करूंगा। उसने ये कहा था मैं हर तरफ से हमला आवर हूंगा, मैं आगे से भी, पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, हर तरफ से इंसान को, तेरी इस मखलूक को गुमराह करूंगा। उसने तो कसम उठा करके अल्लाह के हुजूर अपने इन अज़ाइम, बुरे अज़ाइम का इजहार किया था शैतान ने। और अल्लाह ने यह कह भी दिया, इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, जो मुखलस बंदे हैं अल्लाह के, वो शैतान के इन बहकामों से बच जाते हैं। आइए अपने अंदर इखलास पैदा कीजिए, आइए आइंदा की जिंदगी को संवारने के लिए कुछ अपने खुतूत मुतय्यन कर लें, कुछ लाइंस तय कर लें कि हमने अपने आप को सीधा रखना है, न सिर्फ खुद को बल्कि अपने घर वालों को भी शरीयत के नक्शे कदम पर लेके आना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा, क्या ईमान वालो, अपने आप को भी आग से बचाओ और अपने घर वालों को भी आग से बचाओ, कि जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। अल्लाह ताला उससे हमें महफूज रखे। मेरे भाइयों, आज का ये जुमा, आज का हमारा ये इकट्ठ, हमारा मिल बैठना इस एतबार से अहम होना चाहिए कि हम अपने मुस्तकबल का, अपने इस आने वाले जिस साल से हम गुजर रहे हैं, इस साल के अंदर, कम से कम इस साल में, बाकी तो इंसान आइंदा सारी जिंदगी के लिए जो भी फैसला ले वो इस तरह ले, लेकिन कम से कम वो इस बात का जायजा ले कि जो उसने गुज़िश्ता साल के अंदर, गुज़िश्ता जिंदगी के अंदर कोताहियां की हैं, वो उन कोताहियों को ना दोहराए
और जो कमियां रह गई हैं, जो नेकियां नहीं हो सकी, जो अच्छाइयां उससे नहीं हो, उन अच्छाइयों को, उन नेकियों को अपनाने की कोशिश करनी है और आइंदा साल हमने शरीयत के फराइज के मुताबिक जिंदगी बसर करनी है। इंशाअल्लाह करेंगे ना। हराम से बचना है, अपने आप को भी हराम से बचाना है और अपने घर वालों को भी हराम से बचा के। जब इंसान के जिस्म के अंदर हराम लुक़मे जाते हैं तो फिर इंसान अल्लाह से दुआएं भी मांगता है तो दुआओं के अंदर तासीर खत्म हो जाती है। इंसान कहता है मैं अल्लाह से मांगता हूं, अल्लाह मेरी दुआओं को कबूल नहीं करता। उसकी बड़ी वजह पता क्या होती है कि इंसान हलाल और हराम का जब फर्क करना छोड़ दे, तब जब उसका जिस्म जिन लुक़मों पे परवरिश पाया वो हराम के हो, उसका लिबास हराम का हो, उसका पहनना, उसका खाना पीना, जब उसके अंदर हराम की आमेज़श हो तो फ़अन्ना युस्तजाबु लहू, फिर उसकी पुकार को कैसे सुना जाए, फिर उसकी निदाओं सदाओं को कैसे सुना जाए। हमने अपने आप को हराम से बचा के रखना है, हलाल पर इक्तिफा करना है, फराइज की पाबंदी करनी है और शरीयत के ममनुआ उमूर को, शरीयत के ममनुआत से अपने आप को महफूज बना के रखना है। अल्लाह ताला हमें सही मानों में शरीयत को समझने और उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।